नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजली की रफ्तार से सीखना के बारे में। आज के जमाने में जहां हर तरफ इतनी इंफॉर्मेशन है, वहां जल्दी और इफेक्टिवली सीखना बहुत जरूरी हो गया है। स्कॉट एच यंग, जो कि रैपिड लर्निंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी कमाल की अचीवमेंट से सबको हैरान कर दिया है। जैसे कि उन्होंने MIT कंप्यूटर साइंस का पूरा करिकुलम सिर्फ 1 साल में कंप्लीट कर लिया था। अपनी बुक गेट बेटर एट एनीथिंग में यंग ने अपने सीक्रेट्स बताए हैं और एक ऐसा प्रैक्टिकल रोड मैप दिया है जिससे कोई भी अपनी लर्निंग जर्नी को तेज कर सकता है। यहाँ क्रैमिंग या शॉर्टकट्स की बात नहीं हो रही है। यंग डीप और डिलिबरेट अप्रोच पर जोर देते हैं, जहाँ रोट मेमोराइजेशन की बजाय अंडरस्टैंडिंग को इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो हमें चैलेंज करते हैं कि हम ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स को छोड़ें और एक ऐसे स्ट्रेटेजिक अप्रोच को अपनाएं जो रिजल्ट्स ओरिएंटेड हो। जरा सोचिए, आप एक नई लैंग्वेज नेटिव स्पीकर की तरह फ्लुएंटली बोलना सीख जाए, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत कम समय में मास्टर कर ले, या कोई कॉम्प्लेक्स टेक्निकल स्किल में प्रोफिशिएंट हो जाए, और ये सब कुछ बहुत ही कम समय में। यंग की बुक में ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल की बात है। गेट बेटर एट एनीथिंग उन सब के लिए एक एम्पावरिंग मैनिफेस्टो है जो ट्रेडिशनल लर्निंग टाइमलाइन से बंधना नहीं चाहते। यह उन लोगों के लिए एक कॉल टू एक्शन है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए फोकस्ड एफर्ट करने को तैयार हैं। लेसन 1, तेजी से महारत हासिल करने के लिए स्किल्स को तोड़ना। यंग का पहला प्रिंसिपल है डीकंस्ट्रक्शन। कोई भी स्किल, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, उसे छोटे छोटे आसानी से मैनेजेबल सब स्किल्स में तोड़ा जा सकता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स मशीन अलग अलग पार्ट से मिलकर बनती है, वैसे ही किसी भी स्किल के फंडामेंटल कंपोनेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। जैसे गिटार बजाना सीखना, कोड्स, स्ट्रमिंग पैटर्न्स और म्यूजिक थ्योरी से ओवरवेल्म्ड होने की बजाय यंग हर एक एलिमेंट को अलग अलग आइसोलेट करके सीखने की सलाह देते हैं। पहले इंडिविजुअल कोड्स पर फोकस करो, फिर स्ट्रमिंग पैटर्न्स पर बढ़ो और धीरे धीरे म्यूजिक थ्योरी को इनकॉर्पोरेट करो। इस अप्रोच से कोई भी नया स्किल सीखने का डिफिकल्ट चैलेंज अचीवेबल माइलस्टोन्स की सीरीज में बदल जाता है। हर एक छोटी विक्ट्री मोटिवेशन बढ़ाती है और मोमेंटम बनाती है और आपको आपके अल्टीमेट गोल की तरफ ले जाती है। स्किल्स को डिकंस्ट्रक्ट करके आपको क्लैरिटी मिलती है, आपके एफर्ट्स फोकस होते हैं और मास्टरी के लिए एक क्लियर रोड मैप बनता है। यह स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है, ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं, और यह समझने के बारे में है कि कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज भी फंडामेंटल कंपोनेंट्स के फाउंडेशन पर ही बनती है। लेसन 2, फोकस्ड प्रैक्टिस की ताकत। ड्यूरेशन से ज्यादा इंटेंसिटी मायने रखती है। हम सब जानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लेकिन यंग बिना मतलब के बहुत देर तक रेपिटेशन करने के विचार को चैलेंज करते हैं। वो डिलिबरेट प्रैक्टिस का समर्थन करते हैं, फोकस्ड और इंटेंस एफर्ट के शॉर्ट बर्स्ट्स जो इंप्रूवमेंट के स्पेसिफिक एरियाज पर डायरेक्टेड हो। एक बास्केटबॉल प्लेयर का उदाहरण लेते हैं जो फ्री थ्रोज की प्रैक्टिस कर रहा है। बिना सोचे समझे सैकड़ों शॉट्स लगाने की बजाय डिलिबरेट प्रैक्टिस में बॉडी मैकेनिक्स, हैंड प्लेसमेंट और फॉलो थ्रू पर फोकस्ड अटेंशन देना होता है। हर एक शॉट को एनालिसिस और रिफाइनमेंट की अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। यह अप्रोच प्रैक्टिस सेशंस की इफेक्टिवनेस को मैक्सिमाइज करता है। अपनी एनर्जी को स्पेसिफिक वीकनेसेस पर कंसंट्रेट करके आप लर्निंग प्रोसेस को तेज करते हैं और प्लेटोज को जल्दी ओवरकम करते हैं। याद रखें, प्रैक्टिस में बिताया गया समय नहीं, बल्कि उस समय की क्वालिटी मायने रखती है। फोकस्ड प्रैक्टिस रैपिड प्रोग्रेस और एक्सेप्शनल रिजल्ट्स पाने की कुंजी है। सेक्शन 4 में लेसन 3, जिसका टाइटल है सीखने की मानसिकता को अपनाना, प्रतिक्रिया और अनुकूलन, एम्ब्रेसिंग द लर्निंग माइंडसेट, फीडबैक एंड एडेप्टेशन। हम एक्सप्लोर करते हैं कि सीखना एक लिनियर प्रोसेस नहीं है। यह एफर्ट, फीडबैक और एडेप्टेशन के इटरेटिव साइकिल की तरह है। यंग फीडबैक लेने पर जोर देते हैं, इसे इंप्रूवमेंट के एरियाज आइडेंटिफाई करने और अप्रोच को रिफाइन करने के तरीके के रूप में देखते हैं। एक ऐसे राइटर का एग्जाम्पल लेते हैं जो नॉवल लिख रहा है। बीटा रीडर्स और एडिटर्स से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है ताकि प्लॉट होल्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, कैरेक्टर डेवलपमेंट को इंप्रूव किया जा सके और राइटिंग स्टाइल को रिफाइन किया जा सके। फीडबैक का हर राउंड ग्रोथ और रिफाइनमेंट का अपॉर्चुनिटी देता है।
मेंटर्स, पीयर्स या ऑनलाइन कम्युनिटीज से फीडबैक लेने से न डरें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को अपनी लर्निंग जर्नी को तेज करने वाले वैल्यूएबल टूल की तरह अपनाएं। याद रखें, मास्टरी का रास्ता मिस्टेक्स और सेटबैक से भरा होता है। इन एक्सपीरियंसेस से सीखने, अडेप्ट करने और अपने अप्रोच को रिफाइन करने की हमारी एबिलिटी ही हमारी सक्सेस डिटरमिन करती है। सेक्शन 5 में कंक्लूजन, जिसका टाइटल है अपनी क्षमता को उजागर करना, एक समय में एक ही स्किल, अनलीशिंग योर पोटेंशियल वन स्किल एट अ टाइम। हम इस बात पर गौर करते हैं कि गेट बेटर एट एनीथिंग सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि यह एक कॉल टू एक्शन है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ करने में केपेबल हैं और हमारी लिमिटेशन सिर्फ वही है जो हम खुद पर थोपते हैं। यंग के प्रिंसिपल्स, डिकंस्ट्रक्शन, फोकस्ड प्रैक्टिस और फीडबैक ड्रिवन लर्निंग को अपनाकर हम कुछ भी सीखने की अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। यह बुक उन सब के लिए जरूरी है जो जल्दी सीखना चाहते हैं, नए स्किल्स मास्टर करना चाहते हैं और अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या सीखने के शौकीन हों, गेट बेटर एट एनीथिंग में दिए गए इंसाइट्स और स्ट्रैटेजीज आपको कंटिन्यूअस लर्निंग और स्किल मास्टरी की लाइफ जीने के लिए एम्पावर करेंगे।